राजनीति में राजनेता अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ बताते हैं, चाहे उनसे आप व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें या वो कहीं सार्वजनिक समारोह में हो, गांव में अपने क्षेत्रीय दौरे में हो, तो हर बात कहने के साथ साथ यह बात जरूर कहा करते हैं कि हम ही वो नेता हैं एकमात्र जो जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन शायद ही ऐसा हो पाता है कि उनका जमीन से जुड़ाव हो पाता है। अगर जमीन से जुड़ाव उनका रहता, कई ऐसे राजनेता हैं, हम किसी का नाम नहीं देना चाहेंगे, कई ऐसे राजनेता हैं जिनका जमीन से जुड़ाव अगर रहता, उनका सच में दिल्ली लगाव लोगों से होता तो उनके क्षेत्र का विकास हो गया होता। लेकिन आज भी ऐसे कैसे कई क्षेत्र हैं जो विकास विहीन है। लेकिन एक नेता जो पलामू प्रमंडल में है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका जमीन से लगाव है, लोगों से दिल्ली लगाव है, वो नाम है भनातपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही का। आप उनसे कभी भी किसी भी क्षण मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी समस्या को सुनेंगे और दिल्ली शिद्दत से उस समस्या को सुनते हुए गंभीरता से लेते उसका समाधान भी करेंगे। प्रतिरोज अपने क्षेत्र में अगर वो रहें तो पहले सुबह से निकल करके और गांव में पहुंचना, लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, समस्या सुनना, उनका समाधान करना और तब देर रात घर को लौटना, यह प्रतिदिन की उनकी दिनचर्या है। आज वह गढ़वा जिला मुख्यालय के चिनिया मोड़ पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हर बार जब भी जिला मुख्यालय में उनका आना होता है तो यहाँ वो आते हैं और चाय पीते हुए सबके साथ चर्चा करते हैं। आप तभी आपको मालूम ही होगा कि भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक शुरुआत हुई है टिफिन पर बैठक। वो तो अलग है, समारोह आयोजित करके किया जा रहा है, टिफिन पर चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, अपनी चर्चाओं से चुनावी साल चल रहा है। ऐसे में भाजपा ही वह पार्टी है, हमने कल भी कार्यक्रम में बोला था कि जिसके द्वारा सालों भर चुनाव रहे ना रहे लेकिन कार्यक्रम चलाया जाता है। हमारे साथ भानु प्रताप शाही से हम बात करेंगे। प्रतिरोज पहले सुबह से देर रात तक लोगों से मिलना, क्षेत्र में रहने के बाद गांव पहुंचकर लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, समस्या का समाधान करना आपकी दिनचर्या में शुरुआत से शामिल है। जब आप जनप्रतिनिधि नहीं भी हुआ करते थे तब भी आप ही वो शख्स है जिनके द्वारा प्रखंड कार्यालय में 2 दिन समय निर्धारित किया गया था केवल जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जो युवा भटका करते थे। यह आपका सगल रहा। देखिए, शुरू से ये काम लेकर के ही हम लोग चले हैं और आज भी अपने काम से हम लोग विमुख नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। आपको स्मरण होगा कि जब पहला बार हम विधायक नहीं बने थे, उससे पहले पुलिस की बहाली निकली थी। अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, पुलिस की बहाली हो रही थी, लेकिन उस समय निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने से हजारों युवक जो है प्रखंड मुख्यालय में परेशान हो रहे थे। बड़े पैमाने पर धारणा देकर के रात और दिन कार्यालय खुलवा करके हमने आवास प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और उनका जो भी चरित्र प्रमाण पत्र था वो बनवाने का काम किया था। उस समय मैं विधायक भी नहीं था। तब से लेकर के आज तक ये हम लोगों का संघर्ष है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जनता के लिए बने हुए हैं, तो हम लोगों से क्या हमारे जनता को फायदा हो सकता है, इस उद्देश्य, इस लक्ष्य से काम करना हम लोगों का मकसद है। हम लोग विधायक इसलिए नहीं बने हैं कि कुर्सी पर बैठ करके ठेकेदारी करें, बालू बेचें, कमीशन लें, ठेकेदार पैदा करें। हम लोग बने हैं कि जनता को सहूलियत कैसे दें, जनता का काम कैसे आसान करें, जनता का जो तकलीफ है उसके लिए कैसे लड़ करके उसकी तकलीफ को दूर करें। इसके लिए हम लोग लगातार विधायक बन रहे हैं। चुनाव हो या ना हो, सालों भर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अपनी पार्टी का सांगठनिक कार्यक्रम हो या जनता की। आप भी लगातार भाजपा कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय से लाइव आया करते हैं लोगों की बातें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चलंत पार्टी है और सेना जो है 2 स्थान पे होती है, या तो युद्ध के मैदान में या तो युद्ध की तैयारी। हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, तो या तो हम युद्ध में रहेंगे या तो युद्ध की तैयारी में रहेंगे। हम घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।
और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के जो गरीबों के प्रति समर्पण है, कैसे गरीबों तक उनका हक पहुंचाया जाए, इसके लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग काम करते हैं। और यहाँ भेदभाव नहीं है कि ये विधायक है तो ये मंडल अध्यक्ष है, तो ये मंडल का पदाधिकारी है, ये जिला का पदाधिकारी है, ये देश का पदाधिकारी है। यहाँ काफी समानता है। हम लोग कार्यकर्ता एक परिवार की तरह रहते हैं, कार्यक्रम भी परिवार की तरह करते हैं। कैसे जन समस्या का समाधान किया जाए, यह भाजपा का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस पर हम लोग रात दिन मेहनत करने का। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा हम लोग किसी के खिलाफ में लेकर के नहीं आए। ये सर्वमान्य नेता है, बरसों वर्ष का उनका संघर्ष रहा है। जब झारखंड प्रदेश अलग नहीं हुआ था तब वनांचल प्रदेश के वो अध्यक्ष थे। कई बार शिबू सोरेन जी को चुना, उन्होंने हराया, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, लगातार सांसद और विधायक रहे, नेता विरोधी दल रहे, आज प्रदेश अध्यक्ष है। तो बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा एक सर्वमान्य चेहरा है। और जो लोग यह सोचते हैं कि हम लोग हेमंत जी के खिलाफ में लाए हैं उनके चेहरा को, तो बड़ी ईमानदारी से तराजू पर अगर तौला जाए तो हेमंत जी के चेहरा से 1000 गुना नहीं 1,00,000 गुना बड़ा चेहरा है बाबूलाल मरांडी। तो तुलना करना बेकार है। ये ठग लोगों से हम अपने नेता का तुलना नहीं कर सकते। डुमरी चुनाव अब पार्टी को तय करना है। हम लड़ेंगे, हमारी सहयोगी दल के आजसू के लोग लड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसके आधार पर हम लोग जाएंगे और हम लोगों का चुनौती होगा। हम लोग वहां जा करके जीतेंगे और जीत करके जैसे हम लोग रामगढ़ जीते हैं वैसे डुमरी भी जीतने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, अभी भी भवनाथपुर में बहुत सारा काम करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे यहाँ सब काम हो गए हैं। जैसे यहाँ के गढ़वा के स्थानीय विधायक हैं, ये जब भवनाथपुर जाते हैं तो कहते हैं कि विकास देखना है तो गढ़वा आइए, और हम आपके चौराहे पर बैठे हुए हैं। तार लटका हुआ है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सब जगह जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में आज केबल जो है अंडर पास से जा रहा है, लेकिन गढ़वा में उस कनेक्शन का काम अभी चालू नहीं हुआ है, बिजली कनेक्शन का। गढ़वा के लोग इस गर्मी में पानी के बिना त्राही त्राही करते रह गए, पानी खरीद के पीने पर मजबूर हो गए। और यही जब मंत्री नहीं थे, विधायक नहीं थे, तो टैंकर से लोगों को पानी पिलाते थे। और इसी विभाग के मंत्री होकर के अपने कंस्टिट्यूएंसी के मुख्यालय में भी ये पानी नहीं पिला रहे हैं। ये इनका विकास है। तो ये हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं विकास देखना है तो गढ़वा आइए। हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग इनका विकास देखेंगे, झांकेंगे कि केवल ठेकेदारी का इनका विकास हो रहा है, ठेकेदारों का विकास हो रहा है, कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है कि जनता का भी विकास हो रहा है। सारे चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाएगा, सारे चक्रव्यूह जो इनके हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि चक्रव्यूह जो ये बना रहे हैं, इस चक्रव्यूह में ये लोग खुद फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जीवन में दोबारा कभी मुख्यमंत्री फिर नहीं बनेंगे। हम लोगों का मिट्टी है। गढ़वा में तो हम हाफ पैंट पहन करके इस सड़क पर खेले हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई हमने की है। यह हमारा घर है, हमारा टोला है। हम कोई प्रवासी नहीं है, हम कोई दूसरे जगह से आए हुए व्यक्ति नहीं है। यह तो मिट्टी से जब आदमी का जुड़ाव होता है ना, तो उसका चेहरा बताने लगता है कि उसका मिट्टी से जुड़ाव कितना है। कभी भी कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति वो आकर के अधिकारी का काम कर सकता है, कुछ समय के लिए जनप्रतिनिधि का काम कर सकता है, लेकिन यहाँ के रहने वाले व्यक्ति की तरह मिट्टी से लगाव कभी नहीं रख सकता है। तो जो मिट्टी से लगाव हमारा है वो गढ़वा के जन जन से है, कन कन से है, यहाँ के हर एक गुमटी से है और हर एक दुकान से है। ठेला वाला से भी है, खुमचा वाला से भी है,
दवा दुकान से भी है, परचून दुकान वाले लोगों से, हर लोगों से अपना अपना तो है, अपना हम लोगों का मिलने का जुलने का एक परंपरा और तरीका भी है। और हम यहाँ आकर के तो मैंने अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं जब अपनों के बीच में हम पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, आम आदमी की तरह एक प्रतिनिधि होने के बाद भी लोगों से मिलना, जुड़ा होना, चाय के स्टॉल पर बैठकर चाय पीना, गांव में जाने परोटा पर बैठकर लोगों से बात करना, यह व्यक्ति वही कर सकता है कि दुख का दर्द वही जान सकता है जिसके दिल की धरा नरम हो।